हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमने अलजेब्रा से ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है और सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको पांच पांच क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश करता हूं और वैसे क्वेश्चन जो आपको हर साल 2 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना होती है। अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो इतना तो उम्मीद कर सकते हो कि आपके एग्जाम में आपको 5 से 10 क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हल करें। ये समीकरण दे रखा है तो दे क्या रखा है हम लिखेंगे हल, और दे क्या रखा है तो दो समीकरण दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट, है ना। और एक और दे रखा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 6, समीकरण 2 है। इसका सिंपल रूल ये होता है कि हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सारे मेथड होता है, लेकिन मैं यहां विलोपन विधि जिसे लुप्तीकरण के नाम से भी जानते हैं वो मेथड से अप्लाई करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो काटना किसको है। तो जिसको काटना है ना उसका गुणांक बराबर करना है। तो अगर मान लेते हैं कि y को काटना है तो यहां y के बगल में 1 है और यहां y बट्टे 2 है। तो इसको अगर हम रहने देते सेम, लेकिन अगर इसको हम 2 से गुना कर ले समीकरण 2 को, तो यहां 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी y बन जाएगा। और समीकरण 1 में हम कुछ से भी गुना नहीं किए, मतलब एक एक से ही, मतलब हूबहू रखने के लिए एक से ही। इस बात को हम लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को गुना कर रहे हैं एक से, मतलब वैसे ही छोड़ रहे हैं, और समीकरण सेकंड को गुना कर रहे हैं 2 से। यह बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बीच में देखो दोनों एक माइनस एक प्लस है तो कट जाएगा, तो दोनों के बीच में हम लगाएंगे प्लस। अगर साइन सेम सेम रहेगा, अगर यहां भी माइनस है यहां भी माइनस रहता तो घटाते, यहां भी प्लस होता तो यहां भी प्लस होता तो घटाते, मतलब साइन सेम रहेगा तो घटाएंगे और अलग अलग रहेगा तो प्लस करेंगे, है ना। समीकरण 1 को 1 से गुना करेंगे तो हूबहू ऐसे रह जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। और समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो यहां 2x अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस y बट्टे 2, 2 से गुना करोगे तो सीधा y बच जाएगा, इक्वल टू 6 दूना 12 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब जो कटने वाला काट दो, यहां y से y कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। यहां भाई मेरे बचेगा x प्लस 2x बट्टे 3 इक्वल टू 12 3 15 हो जाएगा, है ना। अब यहां एलसीएम लेना है, ले लो। तो यहां एलसीएम आ जाएगा क्या, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 15, है ना। तो यहां से आपका 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x बट्टे में 3, और इधर जाएगा 15 से 3 से गुना करेगा 15 तिया 45। तो x का वैल्यू आ जाएगा 45 बट्टे 5, जो कि आ जाएगा 9 पचे 45। x का वैल्यू कितना आ गया, 9। अब ये 9 किसी समीकरण में डाल दो, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में डाल दो। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू 9 रखने पर, है ना। तो x के जगह पे 9 रखोगे तो 9 माइनस वाई इक्वल टू 3। यहां से अब क्या करो, 9 3 को इधर कर लो तो माइनस में आ जाएगा, y इधर ले जाओगे तो प्लस में चला जाएगा। तो 9 में से 3 गया 6 बचेगा, y इक्वल टू 6। तो हम लिखेंगे अतः x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू कितना आ गया भाई मेरे 6। यही आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है। द्विघात समीकरण इतना दे रखा है कि मूल्य की प्रकृति ज्ञात करें। सबसे पहले मूल्य की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, प्रकृति विवेचक निकालना होगा, है ना। विवेचक बताएगा, मतलब डी बताएगा कि मूल्य की प्रकृति क्या होता है। तो अगर हम इसका हल लिखने लगे तो सबसे पहले आपको लिखेंगे दिया क्या है, दिया है, दिया है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब ए क्या होता है, ए होता है भाई मेरे एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो कि 16 है। बी क्या होता है, बी होता है एक्स के बगल वाला मतलब एक्स का गुणांक जो कि -8 है। सी होता है अचर पद जो कि 1 है। अब देखो पहले विवेचक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विवेचक। ये आप याद रख लेना, विवेचक क्या होता है, डी होता है। डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू क्या है, -8, तो -8 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए के जगह पे आप 16 डालोगे, 16 डालोगे, सी के जगह पे 1। अब यहां देखो 8 8 को गुना करोगे तो 8 8 64 माइनस 16 चौका 64, 64 में से 64 गया, 0 बचेगा। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि डी का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0, इसीलिए मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति कैसी होगी भाई मेरे, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति जो होगा वास्तविक, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो टी के वह मान ज्ञात करे जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल्य समान हो। अभी जस्ट तो बताए हैं कि दोनों मूल्य समान होगा, तो हम लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया क्या है भाई मेरे, 2y स्क्वायर प्लस टी वाई, और 3 बराबर के साइड है तो इधर करेंगे तो +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि द्विघात में ये बनाना जरूरी है। अब जल्दी से बता दो ए क्या होगा, तो ए होता है स्क्वायर के बगल वाला जो कि 2 है। बी क्या होता है, वाई के बगल वाला जो कि टी है। सी क्या होगा, अचर पद जो कि 3 है। ठीक है, अब देख क्या रखा है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होंगे यदि मूल बराबर होंगे तो डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। मूल जब बराबर होता है तो डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। और डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी के जगह का काम करना, बी बी इक्वल टू क्या है, टी, तो टी स्क्वायर डालेंगे, -4 ए के जगह पे है 2 और सी के जगह पे 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो तो टी स्क्वायर, इसको गुना करो 4 दूना 8, 8 3 24, -24 इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू 24 इधर हो गया, तो टी इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस भी लगाओगे 24, तो 6 चौक 24, टी इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 6 चौक 24, तो 2√6 आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है भाई मेरे, आप समझो इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से इतना और इतना दिया है। तो दिया क्या है, तो लिखेंगे हल। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, दिया है प्रथम 51 पदों का योग। देखो सबसे पहले मान भी सकते हैं इसमें, दिया है S51, अभी बताएंगे सब। ठीक है, S51 होता दे रखा है, सॉरी निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, क्या क्या मानेंगे भाई मेरे, तो लिखेंगे माना कि, माना कि किसी समांतर श्रेणी, माना कि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं एपी, माना कि एपी का प्रथम पद, प्रथम पद मान लेंगे, प्रथम पद ए मान लेंगे, और सार्व अंतर, सार्व अंतर डी मान लेंगे। मान लिए, दिया है तीसरा और चौथा पद, तीसरा, दूसरे और तीसरे पद, तो दूसरा पद को बोलते हैं भाई मेरे, क्या बोलते हैं, T2। T2 का फॉर्मूला था A प्लस डी इक्वल टू दे रखा है 14 है ना, और T3 भी दे रखा है, T3 है A प्लस 2D इक्वल टू दे रखा है 18। तो दो समीकरण आपका बन गया, यहां एक समीकरण फर्स्ट बन गया, ये समीकरण सेकंड बन गया। पहले इसको सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, ए और डी का
वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकालो, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को माइनस कर दो। तो समीकरण सेकंड है a प्लस 2d बराबर 18। समीकरण फर्स्ट है a प्लस d इक्वल टू 14। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस चेंज हो जाएगा, a से a कट जाएगा, 2d में से d गया d, और 18 में से 14 गया तो 4 बच जाएगा। किसी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 या 1 में। तो समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर तो रखते हैं, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई मेरे? तो a का वैल्यू है a प्लस d का वैल्यू 4 बराबर 14। तो a इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस 4 जो कि आ गया 10। अब a मिल चुका है 10, d मिल चुका है 4, तो हमें प्रथम 51 पदों का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? सम निकालना। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब d भी पता है, a भी पता है, n हमें दे रखा है 51 पद, तो n का भी वैल्यू दे रखा है 51। तो बस फॉर्मूला पे बैठा दो, लिखेंगे s 51, मतलब 51 पदों का सम निकालो। 51/2 इंटू 2, a का वैल्यू कितना आ गया 10, प्लस 51 में से 1 गया तो 51 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू 4 है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 51/2 यहाँ सॉल्व करोगे तो 2 को 10 से गुना करोगे तो 20, और ये हो गया 50, 50 100 के 200 हो जाएगा, है ना, 200। तो यहाँ से आ जाएगा 51/2 गुने 220, इसको काटोगे तो 110 आ जाएगा, है ना। और इसको गुना कर लेंगे, 51 11 को गुना करेंगे तो 51 51 561 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 561 पे एगो जीरो, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मेरा कैलकुलेशन था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आओ आज के लास्ट क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझो। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है, यदि 4/5 के और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो के का मान ज्ञात करें। बहुत आसान है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हल लिखेंगे। अब आपको मैं समझा दूं, एपी के कितने भी पद हो, एपी के कितने भी पद हो, अगला में से पिछला को माइनस कर दोगे कोई भी, तो दोनों इक्वल ही आएगा, मतलब सारबंतर आएगा। बस यही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एपी के 3 क्रमागत पद 4/5 के 2 है। इसीलिए क्या होगा भाई मेरे, अगर के में से 4/5 माइनस करे बराबर 2 में से के माइनस करे, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसको ही सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो के यहां है तो के रहने दो, इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा, प्लस में के हो जाएगा, इक्वल टू, ये -4/5 को इधर करोगे तो 4/5 हो जाएगा, है ना। अब यहां से 2k होगा, इक्वल टू, इसको एलसीएम करो, 5 5 दूना 10 प्लस 4, है ना। तो ये हो जाएगा भाई मेरे के बराबर 14/5, और नीचे में भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट 7 कट 7 बार में कट गया 14। तो के का वैल्यू क्या आ गया? के का वैल्यू आ गया 7/5। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो सारे क्वेश्चन मैंने आसान वे से बता दिया है। तो आप क्या करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।